आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, फेलोशिप विद गॉड। कभी कभी वर्शिप करते समय या चर्च में आते समय हम लोग दूसरा का अटेंशन ढूंढने के लिए कोशिश करता है। हम लोग दूसरा का अटेंशन पाने से अच्छा है क्या क्या बोल के, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ प्रभु का अटेंशन को लेने के लिए होना है। यही प्रभु का अटेंशन लेने से क्या होता है, हमारा ऊपर में ग्रेस अनुग्रह आता है। यही फेलोशिप आज के दिन में इसी चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, और ये बहुत अंदर का बात करने के लिए मैं आज यहां पे खड़ा हूं। प्रभु का साथ जो है वर्टिकल रिलेशन बोलते हैं इसको ना, इंसान के साथ में जो है हॉराइजॉन्टल रिलेशन। सबसे पहले हम लोग इंसान के साथ में कनेक्शन होने के लिए कोशिश करता है, वेरेस प्रभु के साथ में कनेक्ट करने के लिए हम लोग इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन वचन में कहा है पहले प्रभु के साथ में जब रिलेशन अच्छा होगा, इंसान के साथ जैसे भी अच्छा होगा। और ये फेलोशिप क्या से रुकाता है? नंबर 1, बैड कॉन्साइंस। First John chapter 1 verse 3, we proclaim to you what we ourselves have actually seen and heard, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. ये फेलोशिप के बाद इसलिए कर रहा है कि ये जॉन, अपोस्टल जॉन सबसे लास्ट लेटर है। गॉस्पेल ऑफ जॉन, 1st, 2nd, 3rd जॉन एंड रिवलेशन, उन्होंने नियरली 95 इयर्स हो चुका था उसी समय लिखा है। सबसे अंदर का बात यही करता है, और ये बोल रहा है कि फेलोशिप फादर के साथ करना कितना जरूरी है। इफ द फेलोशिप इज विद ईच अदर, ओनली विद ईच अदर, इट्स अ क्लब ना। इफ द फेलोशिप इज विद ईच अदर ओनली, it's a club. If we don't have fellowship with each other, but we have fellowship with God, आपस में फेलोशिप नहीं है लेकिन गॉड के साथ है, then it's a congregation. But if the first fellowship is with God, and then with fellowship with each other, that's a church. Hallelujah! एक बार तालियां बजा दीजिए। चर्च का मतलब फर्स्ट गॉड के साथ एंड देन चारों तरफ ठीक रिलेशन होना है। ये फेलोशिप को क्या रुकाता है? कॉन्साइंस, अंदर का ये कॉन्साइंस क्या है हम बताएगा। जब आपका आंख में कुछ तिनका पड़ जाता है, तब क्या करता है हम लोग धुलाई करता है। एज लॉन्ग एज, जब तक सफा नहीं होगा हम एकदम वी गेट इरिटेटेड, इतना इरिटेट होता है जब तक हमारा आंखों से वो निकल नहीं जाता। हालेलुया! इसलिए ये आंख सबसे क्लीनेस्ट
पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे सफा जगह यही आंख है। इसलिए हम कितना टाइम्स, एक सेकंड में, एक मिनट में कितना टाइम ब्लिंक करता है, ब्लिंक, कारण सिर्फ सफा करने के लिए। हर समय सफा करना होता है ये आंख, सो दैट हमारा विजन देखने का वो पूरा क्लियर हो। यही कंसाइंस अब अगर गलत होने से हमको इतना इरिटेट करना है, इतना इरिटेट करना है कि वी शुड सेट राइट। ये गलत सोच जो है हमको इतना हमको तंग करना है कि हम उसको कब ठीक करेगा, कब ठीक करेगा। ऐसा जैसा हमको आंख में तिनका पड़ने से इरिटेट होता है, ऐसा हमारा गलत भावना भी हमको इरिटेट करना है और हम उसको सेटिंग ठीक करना है। दैट्स वेयर परमेश्वर के साथ फेलोशिप बिल्ड होता है। हालेलुया। इसलिए डीएल मूडी कहता है, when you pray you talk to God, but when you read the Bible God talks to you। जब आप प्रार्थना कर रहा होता है आप परमेश्वर से बात कर रहा होता है, लेकिन आप जब खोल के मेडिटेट करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपको हर तरह से बात करता है। एंड दैट्स वेयर आपका मेरा फेलोशिप शुरू होता है प्रभु के साथ। इसलिए हमारा चेयरमैन भी कुछ कुछ चीज बता रहा था और कुछ आउटसाइड में हम लोग करने की कोशिश करता है। समटाइम्स आदमी का अटेंशन हमको इतना चाहिए, इतना चाहिए, कोई हमको ध्यान नहीं देने से हम डिस्करेज होके कोना में बैठते रहेगा। हम कभी ध्यान नहीं देते प्रभु का अटेंशन लेने के लिए। वी आर इंसान का पीछे, वेरस हमारा ध्यान प्रभु का ऊपर होना है। अगर अभी भी मैं आपका अटेंशन को पाने के लिए प्रचार कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग वेल। अभी भी अगर मैं आपका अटेंशन कैसा सुनने, अच्छा से सुनने दो, क्या क्या वगैरह करा सोच के अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, हम अच्छा प्रचारक नहीं है। अगर हम प्रभु का अटेंशन खींच सकने तक हम प्रचार कर रहा है, तब सही मायने में आज का चर्च हो रहा है। हालेलुया। कॉन्साइंस का मीनिंग ऐसा लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन्स moral sense of right and wrong, viewed as a guide to one's behavior. He had a guilty conscience about his desires. माने अंतर आत्मा की आवाज, यही कॉन्साइंस जो हर क्रिश्चियन को ट्रबल करता है, डिस्टर्ब करता है। लाइफ में जब यहां आया था मेरा बीवी के साथ, बहुत बड़ा दुर्घटना जीत के आया। हम उसी जगह पे और एक बार जाऊंगा। मेरा कॉन्साइंस को क्लियर करने में मेरा बहुत समय लग गया। वही चीज मैं आज फुटाने का बात नहीं है, मैंने बहुत बीच में बहुत गलत डिसीजन लेने के लिए कोशिश किया, क्योंकि आई वांटेड द अटेंशन ऑफ माय क्रिश्चियंस ब्रदर्स, लीडर्स। क्यों हमको ध्यान नहीं दे रहा है? इधर हम फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग को हम छोड़ के आया है, हम अभी, मेरा दोस्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, यही कही लास्ट टाइम सागली में भी एक था। एक समय ऐसा हुआ हम किस जगह पे हम आ गया, आदमी लोग को आगे पीछे देख रहा है, किसी को ध्यान नहीं दे रहे लीडर्स लोग, हम अपना धुन में बैठ रहे हैं। हम ये क्रिश्चियनिटी में क्या के लिए आ गए? इतना चीज को हम कैसे सेक्रीफाइस कर दिया? इधर मेरा घर परिवार 5 भाई में से सिर्फ एक पढ़ाई करके
साइंस लेके एंट्रेंस एग्जाम लिख के सीट मिल के तमिलनाडु में जाकर इंजीनियरिंग 4 सर पढ़ के आया, एक दिन एई बनेगा, एक दिन जेई बनेगा। ये सोच, इतना बड़ा सोच रखा था, लेकिन हम उसको ठुकरा के आया। लेकिन हम क्या चीज देख रहा है, थोड़ा से मिस्टेक नहीं हुआ, लेकिन यही कॉन्साइंस क्लियर करने में मेरा हाथ नहीं है, प्रभु का हाथ है। हालेलुया। एक दिन मैं गुड फ्राइडे स्पीकर होके आया है, उसी दिन भी ऐसा मिनिस्ट्री हुआ कि जब जाते ही चर्च बिलीवर लोग सब फास्टिंग में घुस गया। स्पीकर क्या करेगा अकेला, हम भी घुस गया। घुस जाने के बाद थर्सडे इवनिंग से हम बाइबल खोल के, बाइबल में थर्सडे इवनिंग में क्या हो रहा है शुरू किया ना। थर्सडे इवनिंग में क्या हो रहा है बाइबल में शुरू किया। फ्राइडे मॉर्निंग में क्या होता है, फ्राइडे नून में क्या होता है, फ्राइडे इवनिंग को क्या होता है, सैटरडे मॉर्निंग क्या होता है, सैटरडे इवनिंग क्या होता है, मंडे संडे मॉर्निंग क्या होता है, सबको पता है। बहुत अच्छी तरह से बाइबल स्टडीज हुआ। इतना हीलिंग, चंगाई, एनॉइंटिंग, खास करके स्पिरिचुअल हीलिंग इतना आदमी को हुआ है। इतना अच्छे से मिनिस्ट्री करके आया। नेक्स्ट डे आप लोग, अम्मा लोग खास करके, थोड़ा 2-3 दिन कहीं चला जाने से किचन गार्डन में घुसता है। किचन में तो घुसेगा, किचन गार्डन, फुल गार्डन में जाके एकदम वो लोग का दिमाग में उसी तरह में चला जाता है। तो मेरा मिसेस चला गया किचन गार्डन, उसके बाद क्या क्या कर रहा है वही कर रहा है। उसके बाद हमको बोला थोड़ा आओ, और कुछ थोड़ा गिट्टी है उसको जमा करके रख देगा। तो हम भी जाके मदद किया। उसके बीच मेरा बड़ा लड़का आके फट से आके इतना बड़ा पत्थर फेंक दे नीचे में। अब यहाँ चर्च है, इसी जैसा मेरा घर, नीचे में हाईवे है, उधर में 200 फीट जैसा। वो पत्थर तो फेंक दिया। हम बोला ही था ये पत्थर किसी को लगेगा, क्यों फेंका है। उसी में 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, जस्ट चंद सेकेंड में रोना चिल्लाना आ गया। क्या हो गया बोला तो मेरा बेटी को किसी ने मार दिया पत्थर से, बोला है। हम एग्जैक्टली उसी चीज को बहुत दिल में लगाया, अरे क्या हो गया, ये असली चीज तो मेरा लाइफ में ये हो रहा है। दे हम डर गए, लेकिन हम इतना पवित्र आत्मा से भरपूर है। मेडिकल में पीछे पीछे भागा, डायरेक्ट जाके बोला मेरा लड़का का पत्थर मारा वाला से हुआ है, बोला। हालेलुया। अगर उसमें हम चंद सेकंड के लिए चलो अभी नहीं बताएगा, थोड़ा सा रुक जाता है, सच्चाई को हम अभी नहीं बताएगा, अगर बैठने से खेल अलग होना था। या तो हम सोच के आदमी जब मर रहा है कोई डावली उली उठा के किसी को भी मार सकते, इस समय में सिचुएशन में हमको दिमाग लगाना है बोलकर मेरा दिमाग लगा था, खेल अलग होना था। उसी समय मेरा दिमाग नहीं लगाया, पवित्र आत्मा हमको क्या बोल रहा है वही कर रहा है। डायरेक्ट जाके कॉन्फेस किया मेरा बेटा से हुआ है। उसके बाद मेडिकल में बोला ठीक होगा कि नहीं, बोला ठीक नहीं होगा। तो क्या करना है, उपाय नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा, ये एनी टाइम मर सकता है। हम बोला है ऑक्सीजन लगा दो। मेरे अंदर में बात अलग कर रहा है पवित्र आत्मा, कभी नहीं मर सकेगा। हम गॉड को चैलेंज किया, अगर ये बच्चा मरेगा, ये हम फुल टाइम के लिए हम आया, ये हम नहीं करेगा। उस समय SABC में ऑलरेडी 2nd ईयर में हम सोसर भाई आया, उसी साल में सोसर भाई आया, 1 साल जूनियर है वो SABC कॉलेज। तब क्या हुआ, हम बोला है अगर ये बच्चा ठीक नहीं होगा तो हम मिनिस्ट्री नहीं करेगा, हम आई विल गो बैक, पुराना लाइफ में हम जाएगा, और नौकरी उकरी ढूंढ के फिर बैठेगा। इसलिए मरना नहीं है बोल के हम क्लेम किया, ऑक्सीजन लगाओ बोल के ले गया।
असम से जान पहचान से 20,000 हम धार में लेके हम चल दिया। उसके बाद जब मेडिकल पहुंच के आईसीयू पहुंचा है, एक स्टेप मेरा मन एक स्टेप हल्का हुआ है। कम से कम आईसीयू पहुंचा है। अभी अगर मर भी गया, कोशिश किया है हम बोलने के लिए, एक रास्ता है, एक स्टेप मेरा मन तो शांति हुआ। उसके बाद आईसीयू में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन लगाने के बाद मन भी शांति। अब भी तो थोड़ा बहुत तो ट्राई करेगा होगा, डॉक्टर लोग सांस ले रहा है। उसके बाद डॉक्टर को बोला है नहीं मरेगा तो नहीं मरेगा, हम लोग कोशिश कर रहा है, ऑपरेशन करेगा। कब करेगा? रात को करेगा बोला है। आपको काउंटर में जाने के लिए बोला हम काउंटर गया। काउंटर में गया तो बोला है पैसा डिपॉजिट करो। कितना? 50,000। इधर से हम 20,000 धार लेके आया, 50,000 डिपॉजिट करो बोला है। हम वापस गया, मेरा गाड़ी के अंदर में दरवाजा बंद करके माइकी मोता एकदम रो रो के प्रार्थना किया। एकदम उपाय नहीं, ऐसा सिचुएशन। वो आदमी को बोला है ऑपरेशन कर दो, चालू कर दो, पैसा जो है हम 10 बजे कल देगा, जिससे भी हम देगा, कहीं से भी लाके देगा, डोंट वरी। लेकिन वो आदमी हमको बोला है कल पैसा देगा, कल ऑपरेशन होगा बोला है। इसमें हम बहुत दुख हो गया, ऐसा भी दुनिया में है क्या। और वो आदमी भी एकदम यहाँ में अच्छा से टीका के लगा के स्पिरिचुअल आदमी जैसे है बोल रहा, ऐसा आदमी का मुंह से लेकिन बच्चा के लिए कोई हम दर्दी नहीं है। उसके बाद मेरा मोबाइल को निकाल के कांटेक्ट को सर्च किया तो मेरा दोस्त का नंबर, मेरा साथ में पढ़ाई किया, मेरा साथ में इंजीनियरिंग में क्लासमेट असमीस लड़का, उसका फोन नंबर मिला है। उसको हम फोन किया, वो डिब्रूगढ़ में ही है, कुछ असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट में कहीं है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। उसको हम बुलाया। उसके बाद मेरा जितना भी सिचुएशन को देखने दिया, पैसा का बाद हम किया ही नहीं, पहले वो चीज़ को दिखाया। उसके बाद बोला मेरा पास पैसा नहीं, लेकिन अभी के अभी 50,000 डिपॉजिट करने बोल रहा है। तो मेरा दोस्त बोला है मैं जाके बात करता हूँ। जब वो बात करके आया तो बोला है 50 नहीं 30,000 देने से हो जाएगा। उसके बाद मेरा दोस्त ने 40,000 अपना एटीएम से निकाल दिया है। हालेलुया। वो एटीएम से निकाल देने वाला पैसा कितना बड़ा काम किया है। बाइबल में इजराइल लोग 7 डेज चर्च जाने के लिए होता है ना, सब्बात दिन। सब्बाटिकल ईयर आने से 7 साल जो सब्बाटिकल ईयर होता है, 1 साल जो खेती बाड़ी को भी बिना काट के जंगल रखना पड़ता है, उसमें से जो धान बोरी क्या क्या निकलेगा 3 भाग, मालिक, स्लेब और जानवर को। और ईयर जुबली जो है 7 टाइम्स सब्बाटिकल ईयर, यानी कि 49 ईयर्स होने से जुबली मनाता है। उसी जुबली में सब्बाटिकल कितना दिन होना चाहिए था? 70 ईयर्स, 490 ईयर्स है सब्बाटिकल ईयर्स। 490 ईयर्स में 70 ईयर्स जो है ना अच्छा से वर्शिप किया, ऑफरिंग किया, बहुत उल्लंघन किया इजराइल लोग, इसलिए 70 ईयर्स बेबीलोनियन कैप्टिविटी में गया है। यही सब्बाटिकल ईयर, इसलिए कि चर्च में भी ये हमारा उठने का, बैठने का, होलीनेस में गिना जाता है। चर्च में नहीं जाने वाला, फेलोशिप नहीं करने वाला, इसलिए ईश्वर का फेलोशिप बहुत कम होता है। हालेलुया। ऐसा करके हम वो पैसा को जब ऑपरेशन करने के लिए दे दिया, तब वो सक्सेस हो गया ऑपरेशन। मेरा पास रह गया 10,000।
जो पहले 20,000 लाया था वो आईसीयू में ऐसा है, थोड़ा सा स्लिप देते रहेगा, साइड में एक बैठना है, स्लिप देगा, लेने जाएगा, वो फार्मेसी से 5,000 से कम वाला पैसा ये दवाई नहीं खरीदने देता है। 5,000, 6, 10,000 भी, लेकिन जो 20,000 का ले गया था, तेल डाला था 2,000 समथिंग, 17,000 था, वो एक झटका में फूक गया वो दवाई खरीदने में। ऐसा करके उसका ऑपरेशन सक्सेस हो गया। उसके बाद आईसीयू में 7 डेज, और बाकी जो हमको बोला है यहां मत रखो, जनरल वार्ड में ले जाओ। जनरल वार्ड में ले गया 21 डेज। उसके बाद अभी सब ठीक हो गया, लेकिन उसका माँ पिताजी जो है नॉन है। इधर में हम ईश्वर का बात को काटने नहीं सकता, इसलिए हम उसका बेटी को जैसे भी ठीक कराना है। एक अनएम्प्लॉयड आदमी, देखिए इसी को फेथ बोलते हैं ना। फेथ इज समथिंग विच इज अनसीन, इसलिए बोला है बिना देखे ही चलो करेगा बोल के कूद पड़ना। ये बच्चे को हम सकेगा ऐसा मेरा मन नहीं है, पैसा नहीं है, ये हालत हम उठा पाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऊपर वाला हमको ये कर रहा है, नाम जाओ काम करो, हमको उकसा रहा है, ना हमको झूठ बोलने दे रहा है, ना हमको मेरा दिमाग से चलने के लिए मौका दे रहा है। हम ऐसा गाइडेंस ऐसे चलते जा रहा है। ऐसा करके जब उसको रिलीज करने का समय आया, हम जाके बोला बिल दो। बिल जब मांगा है तो बिल दिया है 2,15,000। पैसा आदमी से धार लेके आने वाला लड़का को 2,15,000 का दे रहा है। ये कैसे उठा बोलने से, 7 डेज जो रखा था, नियरली 7,000 करके पर डे आईसीयू का। अनदर 21 डेज का चार्ज अलग, नॉर्मल में अलग है। उसके बाद जो ये दवाई वगैरह क्या क्या लास्ट में तो हम बाकी में उठाया तो सब वो सब हो के 2,15,000 हो गया बोला है। हम दिन रात सोया नहीं है, आईसीयू का बाहर में बैठ रहा है। वो माइकिम होता है जो अनपढ़ है, नॉन है, तो हम वो दोनों को हम बोला है ये से भी हम रिक्स लेके उसका बच्चा को ना हम कुछ कर रहा है, चर्च का दरवाजा नहीं दिखाने से तो मेरा नाम भी नहीं, ऐसे चैलेंज हो गया हम। उसके बाद हम मेडिकल में एवेंजलिज्म शुरू हो गया मेरा, वो माइकी मोता के ऊपर बाइबल खोल के हम पूरा ईश्वर का बारे बोल रहे हैं। देखो दूसरा आदमी होने से ये पत्थर गाय गुरु गिराया बोलने से भी आप कुछ नहीं कर पाएगा। कोई देखा नहीं कौन गिराया, किसी का पास प्रूफ नहीं, आई विटनेस नहीं है। पहाड़ से गिरा है, कौन गिरा है, गाय गिरा है ना गहरी गिरा है, कौन पता, ऐसा भी कर सकता था। लेकिन हम परमेश्वर का दास, ईश्वर का आदमी है, हम ये सब नकली काम कर नहीं सकता है। और आपका जो हो गया, जो मेरा बेटा से हुआ, मेरा रिस्क लेना मेरा गॉड ही बोलता है, इसको जैसे भी कोशिश करना है, इसके लिए हम लोग करता है। ये परमेश्वर जानना आपका जीवन को भी बदल देगा। ये आपका बेटी का ऊपर भी प्रार्थना, प्रेयर, ईश्वर का हाथ नहीं होने से जिंदा नहीं होना था। जिंदा नहीं होने के बाद कितना भी फाइन लगाओ, क्या क्या भी होगा, बच्चा का जैसा तो कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है। हालेलुया। ऐसा करके लास्ट में कन्विंस हो गया, चर्च तक भी चला गया, घर भी सभा कर दिया, लेकिन हम बाहर में आना जाना करने का वजह से फॉलो अप करने वाला नहीं है। लास्ट में वो चर्च गया नहीं, वो दोनों वापस चला गया। होने से भी मेरा चैलेंज था चर्च तो दिखाना है। अच्छा, कम बैक टू द पॉइंट। उसी समय 2,15,000 जब हम बिल लेने जाने से पहले हम सोचा था इतना दिन बिना सो के, कभी 24 आवर्स में 2 घंटा सोता होगा, 3 घंटा सोता हो, कभी कभी या बैठ के सोता है, इतना थकान। अभी तो अच्छा से नाक बजा के सोएगा। होटल बुक किया है, बच्चा और मायके हम लोग होटल बुक करके अच्छा से सोएगा। आज का रात तो बोले अच्छा से खा के सोएगा, वो प्लान कर रहा था। जब बिल लेने गया तो 2,15,000 दिया तो होश उड़ गया।
होटल जो बुकिंग किया था कैंसिल कर दिया, उल्टा हमको घर में भागना पड़ा। घर में जाके एक बिलीवर के साथ में हम शेयर किया, एक बिलीवर के साथ शेयर किया, वो हमको 1 लाख दिया है। चर्च में पैसा वाला भी बहुत जरूरी है। पैसा सिर्फ नहीं है, ईश्वर को अच्छा से जानने वाला, मनी वेल्थ विथ हु नोस गॉड वेल। आपको मेरा जैसा प्रचार करके घूमने के लिए ईश्वर ने बुलाया, लेकिन ऐसा सिचुएशन में आप भी ठीक कर सकता है, आप भी काम में आ सकता है, लेकिन उस दिन आप कन्फ्यूज करेगा, एक दिन पूछेगा इतना तकलीफ में ब्रदर आया था, आप क्या किया? आपका वेल्थ ईश्वर के थ्रू आ रहा है, प्रभु का हाथ नहीं होगा, प्रभु का ब्लेसिंग नहीं होगा, एक 40 करोड़ भी कमाने नहीं सकेगा इस दुनिया में। हालेलुया। बाइबल बोलता है जो धन दौलत है दूसरा का पास है, एक दिन राइचियस आदमी का पॉकेट में जाएगा ही जाएगा, बोला है। हालेलुया। इसलिए लिवाइट्स जाति को ना जमीन जायदाद दिया है। कहां से खाना है? जो बाकी 11 ट्राइब्स है उसका टेथ्स एंड टाइट्स, थैंक्स, ऑफरिंग, मुट्ठी राइस वगैरह वगैरह से खाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, और वही आपका मुट्ठी राइस खा के डायरेक्ट आपका पास ब्लेसिंग वापस आ रहा है। आप ईश्वर दास को खाने के लिए आपका खेत से, आपका बगीचा से, आपका भोराल से, आपका क्या क्या से खाने नहीं मिलेगा, दैट मीन्स आपका घर में ब्लेसिंग नहीं जा रहा है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ये लिवाइट्स जाति को ही दिया है। दे अगर उस समय रिप्रेजेंटेटिव बोला है, आज भी है। हालेलुया। आज भी लोमहम टंगा बोल के देखने से नहीं होगा, ईश्वर ने भेजा है कुछ 1-2 शब्द सुनाने के लिए। उस एटीट्यूड में आप अगर बैठ रहा है, आज आप सही सोच में है। हालेलुया। ऐसा होके हमको 1 लाख मिला है। एक जगह पे मेरा एक छोटा सा लाइसेंस चला रहा था, उसमें गया मांगा तो हमको 70,000 दिया है। हम बोला 70,000 मेरा काम नहीं देगा, 1 रुपया भी इधर इधर से मेरा होगा ही नहीं, ये हम लास्ट एंड फाइनल बोल रहा है। होता तो हम ये हंस के लेता, नहीं सकेगा, आपको 1 लाख जैसे भी देना होगा, वो भी बोलते हैं नहीं सकेगा। तो जो भैया 1 लाख दिया वो फोन करके बताया, ये भाई कहीं दूसरा चीज काम के लिए नहीं मांग रहा है, असली में प्रॉब्लम में है, आप जो मांगा है वो दे दो। तब वो आदमी कन्विंस होकर 1 लाख दे दिया। 2 लाख एक शाम को जमा हुआ है। हालेलुया। उसके बाद ट्रांसफर हमको आना है, जहां पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह पे हम 18 इयर्स बेच चुके हैं, हमको नीचे नामना है खरसा। उधर में जाने के लिए हम क्या किया, एक भैया है, एक लीडर का राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोलने से भी होगा, उसका पास जाके क्रिश्चियन आदमी है, हमारा बैप्टिस्ट चर्च का ब्रदर, उसका पास जाके हम ऐसे जस्ट कैजुअल मीटिंग ऐसे मिलने के लिए गया। बातों में वो पूछ रहा है, भाई क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ में नौकरी, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग कहाँ में? हमको तो आज भी अगर मिलेगा तो पोस्टिंग को ऐसे वो ही पूछता है, तो ना ईश्वर काम कर रहे हैं जानने वाला बहुत कम होगा। वो भी ऐसे पूछ रहा था। हम बोला हम अभी नौकरी नहीं करता है, जो पहले कर रहा था उसको तो हम छोड़ चुके हैं, ईश्वर काम कर रहा है, हम फुल टाइम। तो वो भी शौक हो गया, अरे अच्छा बात है बोला, क्योंकि मेरा कम्युनिटी में कोई नहीं है। हम आज का 21st सेंचुरी में हम फर्स्ट एवेंजलिस्ट बोलने से कैसा नहीं लगता है क्या? हमें फर्स्ट एवेंजलिस्ट लास्ट ईयर ही मिला है, वो भी लाइसेंस भी। बहुत साल तक हमारा इतना कम्युनिटी बड़ा है। अब लोग यहाँ में बहुत बड़ा बड़ा लीडर लोग था, तेंगाम गेमुंग, एस गेमुंग, हमारा खानदान हमारा कम्युनिटी से बहुत अभी तक ईश्वर नहीं जानता है, बहुत कम आदमी जानता है। लेकिन
अभी फुल टाइम भी नहीं। तो हम ऐसे आया तो भैया बोला, बहुत खुश हो गया। उसके बाद वैसे क्या काम था बोला, तो ऐसे ट्रांसफ़र के लिए साथ में हम लोग मेडिकल काम में फंस रहा है। आजकल में बोला क्या हो गया, एक बच्चा का एक्सीडेंट हो गया हमारा बेटा से, उसमें हम 1 महीना का आसपास होने वाला है, घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। लास्ट सिचुएशन ऐसा ऐसा बोला है, तो वो 15,000 दिया तेल डालने के लिए। हालेलुया। 2,15,000 कैसा जमा हुआ, ये मेरा दिमाग को पहले खोला है, स्पिरिचुअल आँख को खोला है पहले प्रभु। ये चीज इसके लिए आपको शेयर कर रहा है, किसी के लिए भी नहीं था, वो मेरे लिए था। मेरा बेटा से एक्सीडेंट कराया मेरे लिए था। रुपया पैसा कैसे इकट्ठा होता है मेरे लिए था। कैसा जीता जाता है टेम्पटेशन मेरे लिए था। आने वाला दिन में और भयानक टेम्पटेशन आएगा, कैसा टेक ओवर करना है मेरे लिए था। जॉन चैप्टर 9 में एक बच्चा जन्म से ब्लाइंड है, उसको चंगाई करने के बाद चर्चा होता है, ये उसका बच्चा का पाप से ना उसका माँ पिताजी का पाप से अंधा है बोला है। तो क्या जवाब देता है? बच्चा का पाप से भी नहीं है, उसका माँ बाप का पाप से भी नहीं है, प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए है। हालेलुया। और वो इनडायरेक्टली प्रभु का नाम ऊंचा करने का मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? डिसाइपल लोग का स्पिरिचुअल आंखें खोलने के लिए था वो। हालेलुया। जॉन का पीछे पीछे में देखो, पूरा गौरव वाला डिसाइपल लोग मिलेगा, आपस में फाइटिंग कर रहा है। राइट में हम बैठेगा, लेफ्ट में बैठेगा जेम्स एंड जॉन्स, और पीटर एकदम दिन रात उसके साथ में बैठता है। वही नहीं जानता है, वो आप कैसे यीशु को नहीं जानता है बोल देगा। हम आम लीडर को भी नहीं बोल पाएगा, अब इसको जानते हैं बोलने से नहीं जानते हम नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो तो एक बड़ा ईश्वर को ना ना बोल के 3 बार बोल दिया। इधर 30 शिलिंग्स 30 सिल्वर कॉइन के लिए अपना मास्टर को बेच डालता है। आप सोचते हैं इतना एपोस्टल लोग, डिसाइपल लोग सबसे परफेक्ट आदमी है? नहीं, सबसे वीक आदमी था ये लोग। उसके लिए तो यीशु तो जगह जगह में चमत्कार दिखाता है उन लोगों का आंख खोलने के लिए। आज भी बहुत सा ईश्वरदास लोग चमत्कार देखने से क्या बोलता है, ये आदमी के लिए चमत्कार हो गया, वो क्या? नहीं, ये आपके लिए चमत्कार, आपका आंखें खोलने के लिए, मेरा आंखें खोलने के लिए। ईश्वरदास का स्पिरिचुअल आंखें बंद होके काम करेगा, कभी सक्सेस नहीं होगा। प्रभु इसलिए आप और मेरा आंखें खोलना चाहता है, उसके बाद ही जो भी काम करता है। हालेलुया। ऐसा हो कि ये टेम्पटेशन को जीतने के बाद हमको बोला गया ये एक बाल्टी लेके आ गया ऑपरेशन थिएटर से, यहां में पूरा, जब यहां पे पत्थर लगाए नीचे, ये भी लगाए नीचे में, और ये भी थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से एक बाल्टी लेके आते हो, ये देखो पूरा स्कल्स खून पूरा जमा है एक बाल्टी में। हम एकदम मेरा रूह कांप गया है उसको देख के। हमको बोला है ये बच्चा ठीक तो हो गया है, 8 इयर्स के एज अभी डायरेक्ट 0 में आ गया, क्योंकि वो ढुलाई कर दिया, पूरा सर्विसिंग कर दिया उसका ब्रेन को, और उसको एक्सरसाइज फिजियोथेरापी कराना है, और 6 मंथ्स मिनिमम लगेगा माँ पापा बोलने के लिए। 6 मंथ्स लगेगा माँ पापा बोलने के लिए। इसको फिजियोथेरापी करते रहो। हमारा क्रिश्चियन आदमी होने से तो प्रार्थना जोड़ करना ही दे बोलना था, लेकिन मेडिकल वाला तो वही बोलेगा तो एक्सरसाइज कराओ। लेकिन हम क्या क्या घर में लाया, माइकी मोता डायरेक्ट चाथे में चला गया। चाथे में जाके हम ना ही अपना के लिए ना क्या के लिए कुछ भी प्रार्थना नहीं किया। 10 डेज थैंक्स गिविंग दिया है।
अभी भी चैलेंज ईश्वर का सामने बोल रहा हूं, 9 डेज तक थैंक यू का अलावा कुछ भी प्रेयर नहीं किया हम लोग। धन्य हो आप, यू आर ग्रेट, उसके अलावा हम कुछ बोला ही नहीं। हमारा रिवाइवल फैमिली में 10 डेज थैंक्स गिविंग देता है कि नहीं देता पता नहीं, लेकिन हम पर्सनली हमको कन्विक्ट किया थैंक्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए ईश्वर को। इसलिए कभी किसी से हेल्प मिलने से थैंक यू नहीं बोलने से आदमी को खराब लगता है। ये थैंक यू चीज बहुत मायने रखता है आदमी के लिए। थैंक यू का मतलब आई एम सो मच ग्रेटिट्यूड को अपना इजहार करता है गॉड को। हम दोनों 9 डेज 10 डेज में हम दोनों 9 डेज एकदम थैंक्स दे रहा था। उसी दौरान हम लोग को बहुत विजन दिखाया, बहुत कुछ, वो सब चीज भी हमको पूरा, हम उसमें और नहीं जाएगा, टाइम खाएगा, बहुत अजीब अजीब चीज। उसके बाद 9 डेज थैंक्स देने के बाद हम दोनों डिसाइड किया 10वां दिन तो कम से कम एक बार प्रार्थना करेगा, बनता है एक दिन तो हम मांगेगा। एक दिन तो हम दोनों क्या मांगा है, आपने इतना दूर तक आपका चमत्कार दिखा के आ रहा है, वी नीड वन मोर चमत्कार, और एक बार चमत्कार हमको चाहिए। क्या है बोलने से, जो 6 महीना का टाइम दिया है डॉक्टर, माँ पिताजी का आवाज हमको अभी दिला दीजिए। हम लोग प्रार्थना किया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही चीज हम दोनों आके आपका चर्च में घुसा है, आपको याद होगा बहुत साल पहले वही फास्टिंग आ रहा था, यहाँ आया, कुछ टेस्टिमनी भी थोड़ा तो दे के गया होगा। उस समय जो हम फाइनल मिरेकल देखने वाला है, वो तब तक हम घर पहुंचा ही नहीं था, वो नहीं मिला था, यहां में था। जब हम घर पहुंचा, उसका माँ बोला है 2-3 दिन से माँ पिताजी बात करनी शुरू कर गया, बोला है, हालेलुया। इसलिए ये क्रिश्चियनिटी आपको एक रूटीन सर्विस जैसा भी लगेगा, किसी को हम बता रहे हैं। आपको रूटीन, आपका डेली लाइफ का रूटीन जैसा भी लगेगा दे, बिलीवर लोग को हम बोल रहे हैं, आप लोग को संडे में जाना, फेलोशिप अटेंड का रूटीन सर्विस जैसा भी लगेगा, लेकिन अंदर से फेलोशिप ठीक नहीं होगा, चमत्कार दिखाई नहीं देगा। ये हम बोलने कर रहा है। जब हमारा काम, हमारा ताकत जिस जगह पे खत्म होता है, हमारा बल जिस जगह पे खत्म होता है, हमारा रुपया पैसा जिस जगह पे खत्म होता है, हमारा ज्ञान जिस जगह पे खत्म होता है, वहां से परमेश्वर का शुरू होता है। हालेलुया। इसलिए क्लोज रिलेशनशिप अगर नहीं होगा, ईश्वर का पावर दिखाई नहीं देगा। इस्राएल जाति को सिर्फ 11 डेज जाना था, माउंट सिनाई को पार करने के लिए सिर्फ 11 डेज, 2 सप्ताह भी नहीं, 2 सप्ताह तो 14 डेज होता है, 11 डेज, 1 सप्ताह और थोड़ा ज्यादा। वही जगह को कितना घूमना पड़ा है, 40 साल। आज भी बिलीवर लोग जो मुकाम हमको हासिल करना है नहीं हासिल होगा, बहुत साल घूमते भी रहेगा। ईश्वर का पावर नहीं पाके रूटीन सर्विस में घूम रहा वाला भी बहुत मिलेगा। इसलिए पर्सनल रिलेशन बहुत जरूरी है, बिलीवर को भी ईश्वर दास को भी। पर्सनल रिलेशन नहीं रख पाएगा, वो रूटीन सर्विस ही करेगा। कभी कभी आपको इज्जत नहीं देने से भी गुस्सा करेगा, डिस्करेज होगा,
लेकिन जो ईश्वर का एवरी मिनट सेकेंड का आवाज सुनता है। जेनेसिस में देखो, द फर्स्ट पेज ऑफ जेनेसिस, in the day one, God created heaven and earth. First day, second day, third day, हर सप्ताह प्रभु का बातें सुनाई देता है। अगर वो फर्स्ट डे सेकेंड डे में इंसान से बात कर रहा है, अभी भी बात कर रहा है, कल भी बात करेगा, अब कैसा उसका वॉइस सुनता है, दैट मैटर्स। हालेलुया। उसी समय से आ रहा वाला गॉड अभी भी हमको आपको बात कर रहा है। कोई अपना दुनियादारी काम में बिजी होके सुनने नहीं वाला भी बहुत होगा। इसलिए कोरोना जैसा पेंडेमिक ये है प्रीकर्सर बोलता है इंग्लिश में ना, प्रीकर्सर, जस्ट एग्जाम्पल। उससे भयानक वाला आएगा, आप कैसा रिएक्ट करेगा, ये चीज के लिए आया है। रॉन्ग डिसीजन लेके बहुत आदमी बैठेगा लास्ट दिन में। 666 क्या है वो चीज भी कोई किसी को समझ में नहीं आएगा। और लास्ट दिन में ऐसा भी होगा, बोला है ये पड़ोसी में यीशु क्रिस्तो आ गया, आओ मिलने जाएगा। को बोले टॉयलेट में यीशु क्रिस्तो है, जाएगा। और नीचे कहीं बाजार लाइन में है, यीशु क्रिस्तो आ गया, कहीं भी मत जाओ बोला है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, दिस इज जस्ट अ बिल्डिंग। You are the church, this is just a building. Church is a living organism, जीता जागता। आप और हम है चर्च, आप और मेरा अंदर में बसता है प्रभु। इसलिए पानी भी हाई लेवल से लो लेवल तक पानी जाता है। पहाड़ में भी देखो, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है। अब ऊपर ले जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तभी ऊपर खींच पाएगा, अदरवाइज ऊपर से नीचे जाता है। पवित्र आत्मा भी सबसे हम्बल आदमी का ऊपर में वास करता है। हालेलुया। सबसे हम्बल आदमी का वास किस लिए बोल रहा होने से, यही हम कॉन्साइंस हमको जगह जगह में क्लियर करना पड़ा। डाउट इसी में क्लियर हुआ है। हम कॉन्साइंस का बात बोल रहा था, मेरा रिलेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा था ईश्वर के साथ। कभी दिन हम नौकरी में वापस जाएगा, कभी दिन ये करेगा। वो डबल माइंडेड जो है, मिरेकल आते गया, क्लियर होते गया है। यही कॉन्साइंस आपको भी क्लियर करना है। इसलिए हम क्यों कॉन्फेशन करता है, क्यों प्रभु को थैंक यू बोलना पड़ता। ज्ञान कितना भी बता लो, कितना भी ज्ञान पालो, हम एक प्राइड के ऊपर भी थोड़ा बात करेगा। किस लिए बोलने से, कभी दिन हम तो सबसे अच्छा प्रचार करता है, ऐसा भी आदमी को घमंडी आने का चांस है। सबसे हम अच्छा गाना गाता है, प्राइड होने का चांस है। सबसे अच्छा म्यूजिक हम बजाता है, ऐसा भी आएगा। सबसे हैंडसम हमें, सबसे ब्यूटीफुल हमें, कभी कभी छोटा छोटा चीज हमारा फेलोशिप को बर्बाद कर सकता है। कभी बोला हम सबसे रुपया पैसा वाला हमें, कुछ भी करेगा। शैतान काम करने से आपका पैसा अच्छा जगह में यूज होने का जगह में आदमी को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज करा सकता है। फेलोशिप इसलिए प्रभु के साथ बहुत जरूरी है। जाकियस एक टैक्स कलेक्टर, चीफ कमिश्नर ऑफ टैक्स, नाता शॉर्ट नाता। जाकियस को खबर मिल गया कि एक दिन यीशु हमारे इधर होके आएगा। तो जाकियस शॉर्ट आदमी क्या कर रहा है, यही रास्ता से आएगा, उसको पूरा खबर है उसका रूट ना। यीशु भी ऐसे वैसे नहीं जाता था। 72 डिसाइपल था बाइबल में। 72 में से दो थो करके बस्ती जाने से दो आदमी भेजता है वो। ये जीसस प्लान। अभी भी बड़ा आदमी आने से रूट बना लेता है। गवर्नमेंट वाला लोग मालूम होगा रूट
रूट को जब बना लेता है, गवर्नमेंट अप्रूव करता है, वो भी यहां तक नहीं जा सकता है जितना बड़ा ऑफिसर होने से ना। रूट जो है पहले ऑफिस में तय करता है कौन सा रास्ता होके जाएगा, हवा जहां से आएगा ना लेन से आएगा, गवर्नमेंट रूल तय करता है। जीसू कभी बस्ती बस्ती जाने से दो दो करके, इसलिए वो बोला है जाओ जीसस इज कमिंग। जिस जगह में आपको मान्यता नहीं देगा वहां में आपका पाँव को ऐसा करके ढूली तक भी उधर छोड़ के आओ, बोलने वाला वही है। तो आदमी भी सपोज हम डायरेक्ट आज आ जाता आपका चर्च में, मेरा कोई मान्यता नहीं होना था, लेकिन हम एडवांस में खबर देके पास्टर को ऑलरेडी परमिशन मांगा, इसलिए कोई कोई तो कोई भैया आ रहा है, भाई आ रहा है, कोई ब्रदर आ रहा है, एडवांस में हम इंफॉर्मेशन मिला है, इसलिए एक तो इज्जत, छोटा मोटा एक तो इज्जत होने से भी आदमी के लिए अच्छा, इसलिए जीसस भी डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले डिसाइपल को भेजता है बस्ती। ये है, ऐसा करके जाके इसको पता है कि जीसस आएगा, तो वो साइकोमोर 3 के ऊपर में बैठा हुआ है। आते वक्त उसको पता चल जाता है, ऊपर में देखता है तो वो जाकेस बैठा है, जाकेस कम डाउन, आज मैं आपका घर में बैठूंगा बोला है। ये नहीं कहा कि आई विल विजिट योर होम, प्रभु आपका घर को विजिट करने के लिए मन है ना, आपका घर में रहने देने से अच्छा है। हालेलुया। हमको विजिट नहीं चाहिए, वी वांट अ गॉड टू स्टे इन अ होम। जाके इसका घर में वो विजिट नहीं करता है, बैठ नहीं जाता, आई विल स्टे बोला है। और ये जाके ले जाता है, उसके बाद घर में घुसने से पहले रुका देता है, जीसस को रुका देता है और बोलता है, मेरा इमेजिनेशन हम बोल रहा है, बाइबल में वो अंदर चीज तो नहीं लिखा है, मेरा इमेजिनेशन, वो घर नहीं घुसने से पहले रुका दिया होगा, मास्टर ये इतना बड़ा बंगला जो देख रहे हैं ना, वो पब्लिक मनी से जिससे हम लूटा है इसे बनाया है, आज इसी चीज को बताने के लिए घर बुलाया, शायद आप काइंडली मेरा घर में आइए, इनवाइट किया होगा। वहां में घर में वो क्या बोलता है, जाके अपना कॉन्साइंस को क्लियर करता है, जो उसको तंग कर रहा था कोई गलत काम करने से। अब जब ईश्वर के साथ रिलेशन जब ठीक हो जाता है ना, सबसे पहला आपका आंख में जो खुजली पहले बोला था ना, जब तक वो तिनका नहीं निकलने तक आप इरिटेट होते रहेगा, जब फ्लशिंग करके वॉश करेगा तब एकदम शांति होता है। उसी तरह कॉन्साइंस जो जाके इसको इरिटेट कर रहा है, वो बैठने नहीं सक रहा। जीसस को घर में ले जाता है, बोला है अगर मैंने किसी को भी धोखे से लूटा है 4 टाइम्स हम वापस देगा, इसके लिए आपको बुलाया है। गॉड के आगे वो कॉन्फेशन कर रहा है, उसका कॉन्साइंस जो क्लियर कर रहा है। हालेलुया। आप में से एक एक आदमी अगर ऐसा कॉन्साइंस क्लियर कर सकता है, यही आपका सबसे पहला स्टेप है प्रभु का निकट होने का। सेकेंडली इब्राहिम जो जेनेसिस चैप्टर 13 और 14 दो चैप्टर में उसका भतीजा लोथ जो है वो चलो वापस जाने के लिए उसको बोलता है, वो नहीं मानता है, नहीं वो सोडोम का अंदर में नहीं बैठेगा ना, कॉर्नर में बैठेगा बोला है। वो सोडोम गोमोरा गलत जगह है मालूम है, लेकिन हम अंदर में नहीं बैठेगा, कॉर्नर में बैठेगा। आई विल नॉट गो इनसाइड। कभी कभी हमारा जीवन भी, हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, लेकिन हम कॉर्नर में बैठेगा। इधर चर्च में भी पूरा टिप टॉप, लेकिन इधर थोड़ा सा हमारा ऐसा हेजिटेशन होता है दुनियादारी काम में भी। लेकिन जब तक फुली इधर नहीं आ जाता, ईश्वर का फेलोशिप इतना क्लियर नहीं होगा। ये हम बताने कर रहा है।
ईश्वर दास लोग भी कोई कोई डबल नाव में करने करता है, कभी इसमें भी भाग लेने मन करता है, कभी इसको। वो कॉन्साइंस क्लियर करने के लिए जैकेस जैसे क्या, अब्राहम भी ऐसा कर रहा है। वैली ऑफ शिबिम में 4 राजा और 5 राजा के बीच 9 राजा आपस में फाइट करता है, 4 वर्सेस 5। यही फाइटिंग में वैली ऑफ शिबिम में लॉट्स को पकड़ के ले जाता है वो दुश्मन लोग, उसका भतीजा को ले जाता है सोडोम और गोमोरा किंग। लेकिन ये चैप्टर में अब्राहम जो है वार करता है, फिर उसका नेफ्यू को रेस्क्यू करता है। ये यहां पे स्टोरी है, उसको रेस्क्यू करके पूरा ले लेता है। लेकिन यहां में पूरा सिर्फ लॉट्स को रेस्क्यू नहीं किया, वो जितना भी सोना चांदी जेवरात जो भी था सब उसका हाथ में आ चुका है। लेकिन यहां अब्राहम बोल रहा है, अच्छा 14 वर्स 21 में बोला है, द किंग ऑफ सोडम said to Abraham, give back my people who were captured। उसका भतीजा को भी वापस लेता है, साथ में सोडम का सोल्जर भी वो कैप्चर करता है। तो सोडम का राजा के बोलता है, मेरा जो कैप्चर किया है उसको वापस कर दीजिए, लेकिन जितना भी जेवरात, जितना भी सोना चांदी हीरा लिया है आप ले जाइए। तब अब्राहम 22 में रिप्लाई करता है, अब्राहम रिप्लाइड टू द किंग ऑफ सोडोम, आई सोलेमली स्वेयर टू द लॉर्ड गॉड मोस्ट हाई क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ 23 दैट आई विल नॉट टेक so much as a single thread or sandal thong from what belongs to you, otherwise you might say I am the one who made Abraham rich। उसका कॉन्साइंस पूरा क्लियर है, बोल रहा है हम मेरा नेफ्यू को वापस ले जाए, लेकिन हम सैंडल का फीता भी नहीं लेगा, इवन नीडल थ्रेड भी नहीं लेगा, आपका जो है उसमें से नहीं लेगा। क्योंकि जिस दिन हम बड़ा आदमी बनेगा, जिस दिन हम ताकतवर सब कुछ जब जिएगा, उस समय सोडोम का प्लंडर, सोडोम से लिया वाला से लेके अमीर हो रहा है बोलेगा हालेलुया। किस किस को समझ में आ रहा है? यानी कि वो मेरा गॉड मोस्ट हाई का थ्रू से हम आज जो है उसी से हूं बोल के बोलने के लिए मेरा होना है। अगर हम उस चीज से लेके आया होने से आज में अब्राहम तो अमीर है, लेकिन सोडोम से लेके आया वाला से अमीर है बोलेगा। इसलिए क्रिश्चियनिटी में अब लाइफ जीरो से शुरू करना है। हम जीरो से शुरू किया है। जेकब जो लाबान का घर में बहुत साल बैठा है, तो जेकब जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, लेकिन लाबान उसका अंकल उससे 10 गुना चालाक है। राचेल के लिए गया था उसका मनपसंद औरत को शादी करने के लिए, लेकिन उसका अंकल शादी से पहले कभी भी फीस नहीं खिलाता है। उस जमाना में शादी के बाद ही खान पान होगा। लेकिन लाबान क्या, यहां में लाबान क्या गेजू कर रहा है, शादी से पहले सबको खिलाया पिलाया, ठीक से जेकब को नशा करा दिया। उसके बाद जो शादी के दिन में राचेल का जगह में लिया को उसका बड़ा दीदी का हाथ दे दिया। हालेलुया। ऐसा करके सबसे चालाक आदमी को उसका अंकल ने एकदम लेसन सिखा दिया। उसके बाद ये जिद्दी आदमी है, नहीं हम ले लिया नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको हमको चाहिए 7 साल फिर काम किया उसके अंदर। उसके बाद आप नेक्स्ट में देखो वो गॉड के साथ रेसल कर रहा है ना। जेकब जो गॉड के साथ रेसल कर रहा है, रेसलिंग खेल रहा है, रेसलिंग खेलते समय क्या करता है, उसका हिप यहां में डिसलॉक कर देता है। हिप का एक जॉइंट को गॉड जो डिसलॉक कर देता है। एक्चुअली वो गॉड है बोल के मालूम नहीं था, बाद में पता चला ये तो एकदम मोस्ट पावरफुल गॉड मेरा साथ लड़ रहा था।
एंजल के रूप में आया, उसको हिप को लॉक कर देता है। सबसे स्मार्ट आदमी को भी ऐसा लॉक कर देता है ईश्वर काम में ना। हालेलुया। अभी हिब्रू चैप्टर 11 में देखो, अब्राहम ऐसा ऐसा हुआ था, मोजेस सी को डिवाइड किया था, ओ जोशुआ जो जेरिको वॉल को गिराया था, क्या क्या बोले। लेकिन जेकब का बारे में क्या लिखता है पता है आप लोग को? He leaned on his staff बोल के देता है। अब भी वो उसका डिसलॉक करने के बाद लाठी लेके घूम रहा है। वो ईश्वर को वो स्मार्ट आदमी नहीं चाहिए, वो जेकब नहीं चाहिए, वो डांठी लेके चलने वाला वो जेकब चाहिए ईश्वर को। मीनिंग क्या है? अपना ज्ञान बल बुद्धि में चलने वाला ईश्वर को कतई नहीं चाहिए। ईश्वर को चाहिए उसका बातों से चलने वाला इंसान चाहिए। हालेलुया। ऐसा करके यहां पे सबसे डेंजर हमको खाली समय में डेंजर नहीं है। आप लोग अच्छा से सुनिए, जब मेरा पास 40 कोरी नहीं होता है उस समय हमको कुछ भी डेंजर नहीं है। डेंजर कब होता है? जब मेरा बैंक बैलेंस आ जाता है, मेरा नौकरी चाकरी लग जाता है, मेरा सब कुछ हो जाता है, तब है डेंजर। क्यों? उस समय में हमारा अटेंशन जो ईश्वर का ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहता है, हमारा ताकत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। जब हमारा पास सब कुछ होता है, हमारा पैसा के ऊपर में हमारा एक नहीं कुछ होने से भी पैसा बात करेगा। ये चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली होने से भी, थोड़ा होने से भी चला जाएगा। इसलिए बाइबल बोलता है द डेंजर इज नॉट व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, द डेंजर इज व्हेन यू हैव एवरीथिंग। आपको होशियार तब होना है, सब कुछ आपका पास है। इसलिए ईश्वर दास लोग भी पहले में कुछ भी नहीं है, जब आपको लाइसेंस हो जाता है, आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, तब आपको और होशियार होना पड़ता है। एक एक स्टेप, एक एक वचन आप क्या बोल रहा है, ध्यान देके चलना पड़ता है। इसलिए यहां बोल रहा है बी अ मैन ऑफ गॉड। डेविड लड़ाई में जाना चाहे था, लेकिन लड़ाई में नहीं जाता है। सैमुअल 2 सैमुअल 11 वर्स 2। अब अगर चर्च नहीं जाके कोई मोटा लोग चर्च नहीं जाके बैठने से भी बहुत कुछ गड़बड़ होता है। ये चीज हम बोले, डेविड के स्टोरी हम रिलेट करेगा। यहां में डेविड क्या हो रहा है? लेट आफ्टरनून after his midday rest, David got out of bed and was walking on the roof of the palace. उससे पहले जा देखो, David sent Joab in the spring of the year when kings normally go to war. स्प्रिंग सीजन में वार में जाता है, तब वो जोब को उसका कमांडर को भेजा, वो नहीं गया वार में। वार में नहीं जाने का वजह से वो घर में बैठा है, तो थोड़ा सा हवा खाने के लिए छत में उठा है। यहां में बोला है बाइबल में, थोड़ा हवा खाने के लिए छत में उठाए बोला है। छत में गया तो एक औरत नहा रहा है, हाफ नेकेड नहा रही है। बादशिवा, अगर वो वार में जाता वो सब नहीं होना था। कभी कभी संडे में चर्च नहीं जाके घर में रेस्ट करेगा, बोलो बहुत गड़बड़ होता है। होशियार होना है। आए हम तो ईश्वर को जान लिया, मेरा पूरा कवर है ना, अभी तो मेरा मुंह का सामने होने से भी हम तो कभी भी लूप नहीं खाएगा, कोई भी नहीं बोल पाएगा। दुनिया में हम लायन एंड सर्पेंट के साथ हम एनालॉजी बोलते हैं। लायन है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन क्या है? परसिक्यूशन से चर्च कभी नहीं भागेगा। लायन हैंग हो, चर्च कने कभी भी तुताने नहीं सकेगा वो परसिक्यूशन। लेकिन सर्पेंट, सांप, डिसीविंग स्पिरिट चर्च को तुताने में समय नहीं चाहिए।
व्यभिचारी में गिराने के लिए समय नहीं चाहिए। अपना धन दौलत के ऊपर में प्राइड घमंडी होने के लिए समय नहीं चाहिए। अपना इंटेलिजेंस, अपना इलोक्वेंसी, अपना गिफ्ट के ऊपर में घमंडी होने के लिए समय नहीं चाहिए। एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए समय नहीं चाहिए। लेकिन परसिक्यूशन, आदमी लोग परसिक्यूशन कर, परसिक्यूशन से कुछ नहीं होगा, उल्टा चर्च आगे बढ़ता है, उल्टा चर्च खड़ा होता है। जेम्स जस्टिन मार्टियर्स बोलता है, द सीड ऑफ द मार्टियर इज द ब्लड ऑफ द चर्च। परसिक्यूशन से बहुत आदमी मारा, उसका एक एक कतरा खून चर्च खड़ा हुआ बोला है। लेकिन आज के दिन में डिसीविंग स्पिरिट कब आपस में सबसे अच्छा दोस्त के बीच में क्या कर देगा किसी को पता नहीं। 20 साल तक एक साथ में घूमते रहा, क्या चीज थर्ड पर्सन सुना दिया, कभी उसका घर में नहीं घुसेगा, उसका चेहरा देखने के लिए भी मन नहीं, ऐसा हो जाता है। तो ये शैतान जो सबसे डेंजर आज के दिन में चल रहा है, डिसीविंग स्पिरिट। इसलिए डेविड का लाइफ से भी देखता है, राजा हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, कभी भी वार, स्पिरिचुअल वार में, इसलिए हर मुताबिक स्पिरिचुअल वार में भागीदारी होना है। ये स्पिरिचुअल वार है हम लोग का, शैतान के साथ लड़ाई करना है, इसमें सब भागीदारी होना है। हर समय आप बिजी रहेगा, गॉड के साथ में होगा। शैतान कब काम करता है, जब आइडल काम नहीं है, हवा खाने के लिए छत में जब उठेगा तभी तो आप तो आगे पीछे जाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में बोलता है डू नॉट मर्डर, मर्डर मत करो बोलता है ओल्ड टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में को क्या बोलता है, डू नॉट गेट एंग्री। कितना सरल बात है, अब गुस्सा मत हो बोलता है न्यू टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट में डू नॉट मर्डर। यहां में एक छोटा सा बात से मर्डर सर्डर सब बंद हो जाता है। गुस्सा नहीं होने से सब कुछ बंद होगा तो ना। और ओल्ड टेस्टामेंट में बोलता है आदमी फिजिकल रिलेशन होगा तो अडल्ट्री होगा। न्यू टेस्टामेंट बोलता है गलत नियत से भी आग उठा के देखो, आप गिर गया। टीचिंग इज वेरी सिंपल, उसको समझने का ही सिर्फ बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब लोगों को मैं एक चीज, एक रिक्वेस्ट है, हम एक YouTube चैनल खोला है, हम अभी 40 से थोड़ा पार हो गए। ईश्वर का वचन टूटा फूटा भाषा में दिया वाला अभी 40 जैसा होगा ईश्वर का वचन। लोग हमारा रिवाइवल टीवी मिनिस्ट्री के नाम से रखा है। ये मेरा टीचर लोग, स्टूडेंट लोग क्या क्या वो लोग ही रखने दिया। यूट्यूब को भी वो एफ सेक्टर का हमारे लोग हमको बोला ये लॉकडाउन में क्यों ऐसा चुपचाप बैठ रहा है, एक दो वचन उनसे भी सुनाना है। आदमी लोग चर्च जाने नहीं सक रहा है। हम बोला हम तो कैमरा के आगे तो नहीं सकेगा, उपाय नहीं है, हम तो नहीं सकेगा बोला। लास्ट में हम उपाय नहीं, वो लोग का बात को करने भी नहीं सकता है। रिकॉर्ड करके हम अपलोड किया एक दो तो लास्ट में हमको भी अच्छा नहीं है ना, कौन बोल रहा है, चेहरा देखने से भी अच्छा है, आवाज सिर्फ सुनने से अच्छा नहीं। हम वो उसको देखा नहीं, जाना पड़ेगा। हम एकदम ओपनली आके रिकॉर्ड करके पोस्ट किया। अभी 300 का आसपास ही है। आप लोग, अम्मा लोग, बाबा लोग उसको सब्सक्राइब करके देखिए ना, क्योंकि और इतना आदमी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलने से हम लोग भी एकदम इनकरेज हो गया। अलग अलग टॉपिक जो अभी हम प्रचार करें वो चीज हम बैठे बैठे भी आप लोग को दे सकता है, बहुत सारा चीज है। और यहाँ पे आप लोग हेजिटेट मत कीजिए कभी दिन। हम अभी मेरा पढ़ाई और एक खत्म होने वाला है, डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री दीमिन, जो लास्ट 2019 में साउथ कोरिया जाके वो सिर्फ प्रैक्टिकल अटेंड करने सका क्योंकि पेंडेमिक आ गया था। मेरे लिए लक्की है क्योंकि रुपया पैसा बच गया।
ऐसा कर करके ऑनलाइन जूम में क्लास कर करके अभी लास्ट सब्जेक्ट बचा है डिजर्टेशन, बहुत अच्छा वाला डिजर्टेशन, मिशन, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मिशन अमंग इंडिजिनियस फेथ विद स्पेशल रेफरेंस टू रंगफरा, मेरा गांव का। इसमें हम थेसिस लिख रहा है। आप लोगों का प्रार्थना चाहिए। हम पपुम पारे में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप लोग से हमको प्रार्थना चाहिए। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में हम जाके तो नहीं होगा, तो हाथ तो बहुत छोटा है। आप लोग ही मेरा माँ बाबा है, प्रार्थना मदद आप लोग देना है। अभी खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, ईश्वर जो है गाइड करके जा रहा है। और ये रिवाइवल टीवी मिनिस्ट्री को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। किताब भी एक लिखा है, माई कन्वर्सेशन विद जीसस, अमेजन में है, फ्लिपकार्ट में है। और ये किताब जो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस मिला, बाइबल कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस, पूरा 3 इडियट का मूवी जैसा भी लगेगा पढ़ेगा तो, पूरा बहुत सुंदर से। शुरुआत भी ऐसा है, मेरा माँ जो हमको जन्म देने वाला था, लेकिन जंगल में देना तो अच्छा नहीं, तो जंगल से बुक के घर में दिया है, उसी शुरू है मेरा स्टोरी ना। तो ये किताब भी अरुणाचल में पढ़ने वाला नहीं है हम, इसलिए कहीं भी सेल का बात नहीं, कहीं भी नहीं दिया है। 50-100 जैसा दिया होगा। जिस दिन हम लोग भी पढ़ के को देखेगा, ऐसा बोलेगा, तब तो हम देगा, अदरवाइज हम इसे जाके देने के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इससे प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह तो निकलना है। इसलिए जितना रेट में आता है उतना में सेल करता है हम लोग, ताकि वो प्रिंटिंग में वापस जाए। अभी तक हम किया नहीं है, शायद यून लोग का क्रूसेट में थोड़ा दे दो बोला है, हम कोशिश करेगा 100-200 पीस अगर सेल होता है तो। मेरा लाइफ स्टोरी, एक आज के दिन में एमए पास, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डॉक्टर, लो ग्रेजुएट बोर्ड है, लेकिन ईश्वर काम के लिए कोई भी नहीं आता। पप्पू नाला में उस दिन प्रचार करके बहुत इनकरेज हो गया। फॉर्मर एमएलए शायद है मार्कियो टाडो, वो भी इंजीनियर था, तो नेरिस ग्रेजुएट आके हमको हैंडशेक लगाया, बहुत अच्छा लगा। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ईश्वर काम कर रहा है। हम लोग इतना फैमिली है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यहाँ में फर्स्ट फ्रूट तो अच्छा वाला 2 बोला है, लेकिन ईश्वर काम करने के लिए क्लास 10 फेल, क्लास 8 फेल, 12 फेल, ऐसा वाला लोग आने से नहीं होगा ना। वो वाला मैं सबसे ठीक कर रहा हूं। एब्राहम जो आइजक को क्यों दे दिया, सबसे बुढ़ापा में मिला वाला, सबसे बेस वाला को दाव गिराने वाला था। रुको बोला तो बकरी का बच्चा है, मत दो, आपका विश्वास देख लिया। आप अच्छा बच्चा लोग को दीजिए। अब डीसी बनाएगा जरूर, लेकिन डीसी लास्ट दिन में डीसी नहीं घुसेगा। लास्ट दिन में ईश्वर दास, ईश्वर जानने वाला स्वर्गो जाएगा दे। इंजीनियर नहीं घुसेगा, डॉक्टर नहीं घुसेगा। उस समय तो फिर ईश्वर का इच्छा जानने में कितना टाइम लगेगा होगा। ईश्वर का इच्छा जानने के लिए सालों साल अपना जीवन चला जाता है। इसलिए बेस्ट फ्रूट देने के लिए माँ पिताजी एम कीजिए। आपको पास बेटा में से वही ईश्वर दास जो आप दिए, वही आपको राह दिखाएगा लास्ट में। इसलिए फर्स्ट फ्रूट अगर बॉडी करता है तो सबसे अपना लिविंग सैक्रिफाइस अच्छा वाला बेटा बेटी को ईश्वर काम में भेजिए। आज का दिन में कॉलेज में जाके प्रचार करने के लिए हिम्मत नहीं है, तो अच्छा इंस्टीट्यूट में प्रचार करने के लिए हिम्मत नहीं है, तो उसमें जाने के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, लो ग्रेजुएट ऐसा वाला आएगा, तभी तो सकेगा ना। हालेलुया। तो इतना में रखेगा। आप लोग को इनकरेजमेंट के लिए बोल रहा है। मैंने हम क्यों बोल रहे हैं, ईश्वर काम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट को दीजिए। तो सब हम लोग एक बार खड़ा होगा।